हेलो ऑल, वेलकम टू ई कीड़ा। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये टॉपिक स्टार्ट किया था। और हमने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो फर्स्ट टाइप है, टाइप्स ऑफ एनफोर्सिबिलिटी, ये देखा था। आज हम कॉन्ट्रैक्ट के जो दूसरे टाइप्स है, एग्जीक्यूशन और क्रिएशन, इन पे डिस्कस करेंगे। सो विद दिस, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब परफॉर्मेंस। ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। दे आर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स, पार्शली एग्जीक्यूटेड एंड पार्शली एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ये होते क्या है? सो फर्स्ट है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे दोनों जो पार्टीज है उन्होंने अपनी ऑब्लिगेशंस, उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है वो पूरी कर ली है, या उन्होंने अपनी ड्यूटीज जो है वो परफॉर्म्ड कर ली है। एग्जाम्पल लेते हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी। पार्टी ए जो है वो सेलफोन देने वाला था और पार्टी बी जो है वो रिटर्न में उनको पैसे देने वाला था। तो यहाँ पे अगर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स है, इसका ही मतलब है कि पार्टी ए ने पार्टी बी को सेलफोन दे दिया है, मतलब पार्टी ए की ड्यूटी यहाँ पे फुलफिल हो गई है। और पार्टी बी जो है उन्होंने भी पार्टी ए को पैसे दे दिए हैं और उनकी भी ड्यूटी यहाँ पे पूरी हो चुकी है। मतलब जहाँ पे दोनों जो पार्टीज है, दोनों पार्टीज ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म्ड कर ली है, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर आते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। एग्जीक्यूटरी क्या होता है कि जहाँ पे जो पार्टीज है आर येट टू परफॉर्म द ड्यूटीज। इसका मतलब है जो ड्यूटीज है, जो उनकी ऑब्लिगेशंस है, वो फ्यूचर में परफॉर्म होने वाली है, उसको हम बोलते हैं एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट्स। फिर आते हैं पार्शली एग्जीक्यूटेड एंड पार्शली एग्जीक्यूटरी। अब आपको इसके बारे में आइडिया आ गई होगी। पार्शली एग्जीक्यूटेड मतलब यहाँ पे कि एक पार्टी है, अगेन हम सेम एग्जांपल रिपीट करते हैं कि पार्टी ए ने सेलफोन दे दिया है, ठीक है, पार्टी बी को। बट पार्टी बी जो है अभी तक उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, मतलब यहाँ पे आधा हो चुका है, आधा बाकी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों पार्टीज ने परफॉर्म कर लिया है, सब कुछ हो चुका है। यहाँ पे सब कुछ बाकी है जो फ्यूचर में होगा। यहाँ पे आधा हो चुका है, आधा बाकी है। ठीक है, तो ये था कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन। अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। अब इसमें फर्स्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब सपोज कि जो दो पार्टी है वो अपने हिसाब से, अपने इंटेंशंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स बना रहे हैं। आई रिपीट, जो दो पार्टीज है वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स, कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स रेगुलेशंस बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जो रिटर्न फॉर्मेट में भी हो सकते हैं या ओरल फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट पे। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं। इसका ही मतलब है जो नॉन वर्बल होते हैं, जो इंडिविजुअल के कंडक्ट से समझ में आते हैं, वो हो जाते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पे। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन या एक पर्टिकुलर इवेंट पे डिपेंड होते हैं। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे फायर इंश्योरेंस का एग्जांपल लेते हैं कि अगर वेयरहाउस को आग लगी तो हम आपको पैसे देंगे, तो फायर इंश्योरेंस वाली कंपनी हमको पैसे देगी। तो एक पर्टिकुलर इवेंट के होने या ना होने पे अगर जो कॉन्ट्रैक्ट्स डिपेंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फिर आते हैं क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पे। अब ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अब अगर हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक देखें तो यहाँ पे एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, बट ऐसी एक सिचुएशन आ जाती है, ऐसा एक टाइम आ जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे। सपोज ए इंडिविजुअल है, उसने पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, डोमिनोज पिज्ज़ा उन्होंने ऑर्डर किया। अब जो डोमिनोज पिज्ज़ा वाला आया, तो गलती से उन्होंने जो ए के नेबर है, सपोज कि ए के नेबर है बी इंडिविजुअल, उनके घर पे पिज्ज़ा डिलीवर्ड कर दिया। अगेन मैं एग्जाम्पल रिपीट कर रही हूँ, इंडिविजुअल ए जो है उन्होंने अपने लिए पिज्ज़ा ऑर्डर किया है, ठीक है, और जो पिज्ज़ा डिलीवरी बॉय आता है वो गलती से जो ए के नेबर है उनको पिज़्ज़ा देके चला जाता है। अब यहाँ पे इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में था? तो इंडिविजुअल ए
और पिज़्ज़ा जो कंपनी है उनके बीच में था कि इंडिविजुअल ए पैसे देगा और पिज़्ज़ा वाली जो कंपनी है इनको पिज़्ज़ा देगी। बट कुछ ऐसा टाइम आ गया, एक ऐसी सिचुएशन अराइज़ हो गई कि बेचारा जो बी है उसको भी ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होना पड़ा। जबकि वो जानता भी नहीं है, वो चाहता भी नहीं है, बट कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हो गया। अब यहाँ पे बी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए? या तो बी रिटर्न कर देगा वो पिज़्ज़ा, बोलेगा कि सॉरी ये हमारा नहीं है, हमने ऑर्डर नहीं किया है, ये किसी और का है, आप ये पिज़्ज़ा लेके जाइए। या तो अगर वो पिज़्ज़ा रखता है, तो उसका ये काम है, उसकी ये ड्यूटी है कि वो रिटर्न में जितने भी पैसे होंगे, वो पिज़्ज़ा के जितना भी पेमेंट होगा, वो पैसों का पेमेंट कर दे, ठीक है? तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एक रूल है, वो रूल क्या बोलता है कि किसी और के लॉसेस पे, किसी और के नुकसान पे हम अपना प्रॉफ़िट नहीं कर सकते। अगेन आई रिपीट, किसी और के नुकसान पे, किसी और के लॉसेस पे हम अपना प्रॉफ़िट नहीं कमा सकते, ये रूल बोलता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का। और इसलिए बी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि या तो अगर वो पिज़्ज़ा रख रहा है तो पिज़्ज़ा का जो पेमेंट है वो कर दे, या तो वो मना कर दे कि ये मेरा पिज़्ज़ा है नहीं, किसी और का है, आप बाजू के घर पे पूछ लो, ठीक है? तो ऐसे सर्टेन रिलेशंस रिजेंबलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि बी कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं, बी का कुछ रोल नहीं था, बट सिचुएशन ऐसी अराइज हुई कि उसको रोल उसका कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, ठीक है? फिर आ जाते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स, सिंपल है। यही अगर कॉन्ट्रैक्ट्स हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं तो वो बन जाते हैं हमारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है? जो डिजिटल वर्ल्ड या ऑनलाइन मीडियम के थ्रू अगर हम कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं तो वो हो जाते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स। सो गाइज, दिस इज ऑल फॉर दिस लेक्चर। जो आगे के टॉपिक्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।